कयामत का समय है, सभी को सत्य से परिचित कराकर पावन बनाने के लिए ये समय ड्रामा में निश्चित है। इसलिए श्रीमत पर चलकर पावन जरूर बनना है। मोह निकाल, मोह जीत जरूर बनना है। दे अभिमान, पहले नंबर के दुश्मन पर विजय जरूर पानी है। इसकी स्मृति दिलाकर अपना सब कुछ सफल करने की ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम जस्टिस परमपिता परमात्मा की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए सावधानी से सत्य मार्ग पर चलने की शिक्षाएं। विघ्न फुल फोर्स से आने हैं, इसलिए परमात्मा द्वारा मिल रही शिक्षाओं को, स्वमान को, वरदानों को, शक्तियों को मनन कर चित्त पर बिठाना है। परमात्मा समझाते हैं कि ये मनन शक्ति है जो हमें शक्तिशाली भी बना देगी, विघ्नों के फोर्स को भी समाप्त कर देगी और सर्व तरह के मायावी आकर्षणों से भी मुक्त कर देगी। माया तरह तरह के आकर्षण लेकर आएगी, इसलिए हमें सचेत रहना है। परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अभी का समय जो हमारे पास है वो आत्मा में सर्व शक्तियां भरने का समय है। इसकी बहुत आवश्यकता है और मनन शक्ति द्वारा ये कार्य संपन्न करना है। बाहर की दुनिया से बुद्धि योग हटाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान के पॉइंट पर जितना मनन करेंगे उतना उसकी गहराई को समझेंगे और वो मनन हमें शक्तिशाली बनाएगा। शक्तिशाली बनने वाली आत्माएं बाहर के प्रभाव में नहीं आती, बल्कि परमात्मा के संग का अतीन्द्रिय सुख अनुभव करती हैं। उन्हें थोड़े समय का सुख देने वाली कोई भी चीज अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। मनन करने से मगन अवस्था बन जाती है। मगन अवस्था से रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बन जाती है। ये स्थिति विघ्नों के फोर्स को समाप्त कर देती है। ब्राह्मण संसार में आने वाली आत्माएं 2500 वर्ष किसी न किसी रूप में संबंध संपर्क में कल पहले भी आई थी और अब भी अभी के संबंध संपर्क प्रमाण, संस्कार मिलन के प्रमाण आगे भी आएंगे। 2500 वर्षों के रिश्ते मर्तबे सभी अभी ही तय हो रहे हैं। वैरायटी स्वभाव संस्कार वाली सभी आत्माओं के साथ रहते हुए परमात्मा की श्रीमत है कि संस्कार मिलाते हुए चलो, सभी को शर्त रहित स्वीकार करो उनके स्वभाव संस्कार के साथ। सभी के ओरिजिनल सतगुणी स्वरूप को स्मृति में रख। सभी भाई भाई हैं, एक ही प्यार के सागर पिता की संतान हैं, जो हम सभी को मिलजुल कर रहना सिखा रहे हैं। फिर से सभी को एकता के सूत्र में बांध रहे हैं। सभी निर्दोष हैं, समझा रहे हैं। सभी पास्ट की हिसाब किताब चुकतू कर अकाउंट क्लियर कराने के निमित्त हैं। हमें हमारी कमी कमजोरियों से अवगत कराने में मददगार हैं। परमात्म गुणों और शक्तियों को धारण कराने में मददगार हैं। ब्राह्मण संसार के संबंध संपर्क में आकर समझ में आता है कि हमने परमात्म शिक्षाओं को कितना धारण किया है। इसलिए ब्राह्मण संसार की हर आत्मा का मन ही मन से धन्यवाद करना है। स्वमान में रहकर सभी को उनके स्वमान स्वरूप में देखते हुए सभी से संतुष्ट रहना है। सभी को सम्मान देना है। जो परमात्मा की इस श्रीमत के प्रमाण चलते हैं वे ही ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करते हैं और तख्त नशीन बनते हैं। अपना भविष्य खुद ही बनाने का समय मिल रहा है हमें। मन चाहा भविष्य बना सकते हैं, इसलिए परमात्मा फिर से हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अपना तन मन धन श्वास संकल्प समय सब ईश्वरीय सेवा में सफल कर, अर्थात प्रभु समर्पण कर, फिर उनकी ही श्रीमत के प्रमाण उन्हें यूज करो और अपना भविष्य बना लो। भविष्य श्रेष्ठ बनाना है, इसमें अटेंशन चाहिए, मेहनत चाहिए। इसे हल्के रूप में नहीं लेना है, क्योंकि परमात्मा ये स्पष्ट कर बता रहे हैं कि मौत सिर पर है और सृष्टि परिवर्तन बहुत समीप है। ज्ञान अति श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, सुखदायी है, देवता बनाने वाला है, राइटियस है, इसलिए धारण करने में सहज होना चाहिए। फिर भी ज्ञान की धारणा झट से होती हुई दिखाई नहीं देती, जिसके लिए परमात्मा समझाते हैं कि कहाँ कमी है,
क्योंकि धारणा तो सभी करना चाहते हैं। कारण बताकर परमात्मा कारण में ही निवारण की विधि बता रहे हैं, ताकि हम सब खुद को चेक कर खुद ही करेक्ट कर लें और धारणा स्वरूप बने। परमात्मा समझा रहे हैं कि जो सुना है उस पर विचार सागर मंथन करो, गहराई में जाओ। समझना है कि शिक्षा कैसे स्वयं के लिए भी लाभदायक है और संबंध संपर्क में आने वालों के लिए भी सुखकारी है। स्वयं को समझाना है कि परमात्मा ने यह शिक्षा मुझे क्यों दी है। वरदान मिलते हैं परीक्षाओं को, परिस्थितियों को शक्ति स्वरूपन पार करने के लिए, उसे समय पर यूज कर अपना बनाकर वरदानी मूर्त बनाने के लिए। शक्तियों को कैसे यूज कर सशक्त बन सकते हैं, ये खुद को समझाना है। लोग नहीं बदलेंगे, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, क्यों नहीं बदलेंगी, ये परमात्मा समझाते रहते हैं। औरों को नहीं बदलकर खुद को बदलना, स्व पर राज्य करना सहज है, शक्ति है, ये समझाते हैं। परमात्मा द्वारा बताई जा रही हर बात पर विचार कर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। परमात्मा कहते हैं मंथन करो तो शक्तिशाली बनेंगे, नहीं तो सभी को देखते हुए क्यों क्या में ही उलझते रहेंगे और संगम युग बीत जाएगा, धारणा स्वरूप नहीं बन सकेंगे, ईश्वरीय पढ़ाई में फेल हो जाएंगे। परमात्मा ने ये कई बार समझाया है कि हमें वो अभी नहीं करना है जो हम कलयुग में करते थे। अभी तो श्रीमत जो कह रही है सिर्फ वही करना है, जिसके लिए विचार सागर मंथन करना बहुत ज़रूरी है। खुद को हर बात को समझाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी कमी जो ज्ञान को धारण करने में विघ्न है, वो है कि बुद्धि का योग अभी भी अपनी देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। जब तक इनमें मोह है तब तक ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा और परमात्मा से योग भी नहीं लगेगा। परमात्मा समझाते हैं कि ये 5 विकार हम ऊंचे धाम से आई हुई आत्माओं को बंदर मिसल विकारी बना देते हैं। कलयुग में बंदर में 5 विकार अति में हैं, इसलिए कलयुग में मनुष्यों में विकार के कारण उनकी तुलना बंदर से की जाती है। मोह जैसी गंदी बीमारी में न फंसे, इसलिए परमात्मा कहते हैं नए बंधन नहीं बनाओ। एक बार मोह में पड़ने से दुर्गति में चले जाते हैं, बंधनी आत्मा बन जाते हैं, फिर कभी खुश नहीं रह पाते हैं। सदैव असुरक्षित, सदैव जंजीरों में बंधे रावण की जेल में कैद हो जाते हैं। आत्मा परतंत्र बन जाती है, जो अपना वास्तव में होता नहीं। मोह रूपी विकार उन्हें अपना अनुभव कराकर सारा जीवन सच्ची खुशी और सुख न खुद को अनुभव करने देता है, न जिससे मोह है उसे खुश रहने देता है। मोह के कारण सब एक दूसरे को किसी न किसी बंधन में बांधकर बंधनी आत्मा बना देते हैं। जो निर्बंधन होता है उसे भी परवश कर समाज का डर देकर अपने मोह वश कर उल्टे बंधनों को सुलटा कहकर उसमें बांधते हैं। सुप्रीम फादर ऑलमाइटी अथॉरिटी फरमान करते हैं कि देह सहित देह के संबंधों को बुद्धि से भूलो और सभी के साथ आत्मिक स्मृति में रहते हुए मुझे याद करो और कराओ, तो मोह की बीमारी से छूट जाएंगे, सुखी हो जाएंगे और औरों को भी सुख देंगे। मोह जिसे प्यार समझते हैं, परमात्मा कहते हैं कि वो प्यार नहीं है बल्कि विकार है, उसमें स्वार्थ है, दुख देने वाली बातें हैं। परमात्मा निष्काम स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं। हम आत्माएं भी उनकी संतान ओरिजिनल में प्रेम स्वरूप हैं। देह अभिमान में आकर मोह वाला प्यार करते हैं। अब इससे मुक्त करना है खुद को समझ से। सर्व आत्माओं के पिता जिन्हें बिगड़ी बनाने वाला कहकर महिमा करते हैं, इस समय बिगड़ी बना रहे हैं, अर्थात समझ देकर हमें सुधार रहे हैं। समझ अनुसार चलेंगे तो बिगड़ी बन जाएगी, नहीं समझेंगे तो स्वयं के लिए खुद जिम्मेवार हो जाएंगे। परमात्मा उनकी जिम्मेवारी लेते हैं जो उनके कहे अनुसार समझते हैं और चलते हैं। परमात्मा निराकार है और अपनी श्रेष्ठ मत इस समय दे रहे हैं। इसके पहले हम सब मनमत परमत शास्त्रों की मत पर चल रहे थे। किसी भी देहधारी को विश्व की सर्वात्माएं परमात्मा रूप में स्वीकार नहीं करते हैं,
इसलिए वे परमात्मा नहीं हैं। सुप्रीम लाइट का विरोध कोई नहीं करता। जिन्हें विश्व की सर्व आत्माएं स्वीकार करती हैं वे ही परमात्मा हैं। अभी बिगड़ी बनाकर स्वर्ग का वर्षा लेने की विधि बता रहे हैं। महिमा परमात्मा की है, वे ही मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बनाते हैं, सूर्यवंशी डीटी डिनास्टी की स्थापना करते हैं। बुद्धि में निरंतर परमात्मा का फरमान रखना है कि तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, ताकि फरमान का पालन भी करते रहें। जितनी अच्छी रीति परमात्मा हर बात समझाते हैं उतनी अच्छी रीति हमें समझना भी है, याद से विकर्मों का विनाश भी करना है। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि कृष्ण या देवी देवताओं को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे और देहधारियों को याद करने से विकर्म और बनेंगे। इसलिए इस समय सिर्फ सर्वशक्तिवान परमात्मा को याद करना है। शरीर को चलाने वाली अविनाशी आत्मा का सुधार हो रहा है, इसलिए आत्मा को परमात्मा को याद करना पड़े। परमात्मा को याद करेंगे तो रूहानियत आएगी और रूहों के साथ कैसे व्यवहार में आना चाहिए ये सद्बुद्धि आएगी और हम सब फिर से सभ्य बन जाएंगे। इस समय मनुष्य देह अभिमानी, विकारी, भ्रष्टाचारी हो गए हैं, इसलिए उल्टी चलन चल रहे हैं। और जब पांचों विकार अति में अपना प्रभाव डालेंगे तो कोई दर्द में होगा, आपदा में घिरा होगा तो भी लोभवश कोई उसे लूट रहा होगा, फायदा उठा रहा होगा। अभी भी ऐसे दृश्य देखने में आते हैं। अंत में अति में होंगे। करने वालों को ये नहीं लगेगा कि वो गलत कर रहे हैं, वे सिर्फ अपने विकारों की तपत को बुझाएंगे, क्योंकि सब फिल्मों द्वारा यही चीजें सीख रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा वो भी देखने को मिलेगा। उस समय ऐसे दृश्य देखकर हम सब विचलित न हो जाएं, दुखी न हो जाएं। इसलिए पहले ही ड्रामा को यथार्थ समझ खुद को मोह से, अपनी ही देह से, देह के संबंधियों से डिटैच होना है, शक्तिशाली बनना है, गहराई में जाकर समझना है कि परमात्मा हम आत्माओं को क्यों कहते हैं कि दुनियावी संबंध के लेबल को भूलकर, उसके पाठ को नहीं देखकर आत्मा को ओरिजिनल स्वरूप में देखो। जैसे जैसे समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी तो मनोदशा भी सभी की बदलेगी। जैसा हम सोच रहे हैं या चाह रहे हैं दुनियावी रीति से वैसा नहीं होगा। इसलिए अपनी अवस्था को समझ से ऐसा बनाना है कि किसी का प्रभाव हम पर ना पड़े। बुद्धि का योग एक परमात्मा से हो, क्योंकि साथ तो सिर्फ परमात्मा ही निभाएंगे, कोई देहधारी नहीं। जो स्थूल चीजें यहाँ से ली हैं वे तो छीन जाएंगी, क्योंकि देह अभिमान सभी का इसी विधि से खत्म होना है। रियलाइजेशन भी होनी है आत्मा को कि गलत और सही क्या है। लेकिन अभी हम श्रीमत पर खुद को आत्मा समझ कितना चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं, कितना हम सफल कर रहे हैं सच्चे दिल से, आत्मा समझकर उतनी ही सुरक्षा मिलेगी। आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, आत्मा समझकर ज्ञान को सुनना, धारण करना, आत्मा समझ सेवा करना, सफल करना उतना ही जमा हो रहा है, ये परमात्मा स्पष्ट करते रहते हैं। जब हम देह के भान से करते हैं तो वो जमा नहीं होता है। जो अभी परमात्मा को अपना नहीं बनाते उन आत्माओं को ड्रामा ये समझाता जरूर है कि आत्मा का परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है। तब आत्मा में वैराग आता है, वो दिल से याद करती है परमात्मा को, फिर मुक्त होती है। विधि है ये अंत में पवित्र बनने की और देही अभिमानी बनने की। हम आत्माओं को परमात्मा समझाते हैं कि पहले से ही देहधारियों से मोह निकालो, मोह जीत बनो, देह अभिमान छोड़ो। अब विकारों में नहीं फंसो, बल्कि आत्मा समझ देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। हम आत्माएं एक्टर्स हैं, अपने पाठ को हमने बिगाड़ा है, अभी हमें उसे सुधारना है। ऑर्फन से सनाथ बनाया है परमात्मा ने,
तो अब उनके कहे अनुसार चलना है। पुनर्जन्म रहित परमात्मा की हर बात को ध्यान से सुनना है तो समझ में आएगा कि परमात्मा हर बात हम आत्माओं के कल्याण अर्थ कहते हैं। वे कभी नहीं चाहते कि हमें किसी भी प्रकार का कोई दुख हो। बाकी ड्रामा का अंत जैसे होना है वैसे ही होगा, लेकिन उसका प्रभाव हम पर नहीं हो। दुर्गति से सद्गति करने आए हैं परमात्मा, तो ज्ञान स्नान अच्छे से करना है ताकि आत्मा की सफाई अच्छे से हो जाए। विकार से जन्म लेकर 63 जन्म पतित बने हैं। अब पतित पावन परमात्मा ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि अब पतित नहीं बनो। पवित्र दुनिया में विकार नहीं है। ऑलमाइटी अथॉरिटी से हमें ये नहीं पूछना है कि सृष्टि कैसे चलेगी सतयुग में, बल्कि जो गलत कर्म करने को परमात्मा मना करते हैं उसे छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है और उसे निभाने का अटेंशन रखना है। निर्विकारी बनना है। इस पाप की दुनिया से निकल पुण्य की दुनिया में जाने के लिए पुण्य आत्मा बनना है। देह अभिमान विकारों और विकर्मों को साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम जस्टिस परमात्मा का महामंत्र है, पवित्र बनो और मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। जो मन वचन कर्म से पवित्र बनेंगे वे ही पवित्र दुनिया में जाएंगे। पवित्रता ही ताकत है। जितनी ये ताकत आत्मा में भरती जाएगी उतना सतयुग में पहले आएंगे। परमात्मा पिता हैं हम आत्माओं के, हमें उनसे वर्षा मिलता है। जब सभी पतित बन जाते हैं, कब्र दाखिल हो जाते हैं, कयामत का समय आ जाता है, तब परमात्मा आते हैं। अभी सभी को उठा रहे हैं अज्ञानता की नींद से, समझा रहे हैं कि काम विकार ने आयरन एजेड बना दिया है, आत्मा को भस्मीभूत बना दिया है। अभी फिर से सत्य परमात्मा सुंदर बना रहे हैं, फिर से विकार में जाकर भस्मासुर नहीं बनना है। आत्मा सूर्यवंशी, सो चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी बनती है, वर्णों में आती है। ये बात इस सत्य को सिद्ध करती है कि आत्मा पुनर्जन्म में आती है। अपवित्र बनने से शूद्रवंशी बनती है। अब पवित्र बन फिर से सूर्यवंशी घराने में आने का वर्षा लेना है। विनाश सभी को पवित्र बनाएगा और सामने खड़ा है, अर्थात बहुत समीप है। हमें विनाश द्वारा नहीं बल्कि परमात्मा की श्रीमत पर चलकर विनाश से पहले पावन बन पवित्रता की स्थापना में मददगार भी बनना है और परमात्मा के संग से मिलने वाले